नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संस्कृत विद पद्मजा चैनल में। एक बार मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित संस्कृत की नई पाठ्य पुस्तक दीपकम के प्रथम पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर की वीडियो के साथ। यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। बच्चों, कल मैंने प्रथम पाठ वंदे मातरम के हिंदी अनुवाद की वीडियो अपलोड की थी। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो ज़रूर देखें। इसके बाद अभ्यास प्रश्नों को हल करें। इसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो से आप अवगत हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथमः पाठः। तो बच्चों, पहला प्रश्न है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानाम् एकपदेन पदद्वयेन वा उत्तरं लिखन्तु। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद या दो पदों में लिखें। तो पहला प्रश्न है पर्वतराजः कः। तो पर्वतराजः कः, इसका आंसर होगा हिमालयः। दूसरा क्वेश्चन है समुद्रः कस्याः चरणौ प्रक्षालयति। अर्थात समुद्र किसके चरण धोता है। तो भारत मातुः, भारत माता के। तो इसका आंसर है भारत मातुः। त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्र विलसति। तीन रंगों से युक्त ध्वज कहाँ सुशोभित होता है। भारत मातुः हस्ते, भारत माता के हाथ में। ध्वजः स्थितः केशरवर्णः अस्मान् किं वक्तुं प्रेरयति। तो ध्वज में स्थित केसरिया रंग हमें क्या बोलने की प्रेरणा देता है। तो हमें जयतु सैनिकः, यह बोलने की प्रेरणा देता है। अर्थात जयतु सैनिकः मीन्स सैनिक की जय हो। कृषक बांधवाः भारत भूमिं कैः सिंचन्ति। किसान भाई भारत भूमि को किसके द्वारा सींचते हैं। तो इसका आंसर होगा स्वश्वेत बिंदु भी, अपने पसीने की बूंदों के द्वारा। अर्थात वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनके पसीना आता है। तो वो बहुत मेहनत करते हैं। तो इसका आंसर है स्वश्वेत बिंदु भी। तो पाठ के अनुसार इसका आंसर है स्वश्वेत बिंदु भी। केशां धवलं यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। तो किसका सफेद यश, सफेद कीर्ति, किनकी सफेद कीर्ति या किनका सफेद यश राष्ट्रध्वज के बीच में सुशोभित होता है। तो वैज्ञानिका नाम, इसका आंसर है वैज्ञानिका नाम, वैज्ञानिकों का। सूर्यः कं विना नित्यं संचरति। सूर्य किसके बिना रोज या हमेशा संचार करता है। तो किसके बिना करता है, विरामम, अर्थात बिना रुके। विरामम मतलब बिना रुके वो हमेशा चलता रहता है। तो ये आपके एक पदेन उत्तर हो गए। तो बच्चों, एक पदेन उत्तर उत्तर देते समय हमें याद रखना है कि वन वर्ड में या टू वर्ड्स में ही आंसर देने हैं। आपको फुल सेंटेंस नहीं उतारना है, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। नीचे दिए हुए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। तो ये दूसरी टाइप का प्रश्न है कि हमें प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो पवित्राः नद्याः, नद्यः काः। पवित्र नदियां कौन कौन सी हैं। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र,
गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्यः सन्ति। तो ये सारी नदियां पवित्र नदियां हैं। अगला प्रश्न है, विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति? अनेक प्रदेशों से लोग किस लिए आते हैं? किमर्थम मीन्स किस लिए। तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारतभूमौ एव सुशोभन्ते। तीर्थ क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र वाले नगर भारत भूमि पर ही सुशोभित होते हैं। तो एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। तो इन तीर्थ क्षेत्रों की धूली मस्तक पर स्थापित करने के लिए अनेक प्रदेशों से असंख्य लोग यहाँ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मचक्रम कम भावम बोधयति? धर्मचक्र किस तरह का भाव किस तरह के भाव का बोध कराता है? तो धर्मचक्र कहता है कि चलनीयम कर्तव्य पथे वै न विरम सततम चल इति भावम बोधयति। तो धर्मचक्र कर्तव्य पथ पर हमेशा चलते रहना चाहिए, ना विरम, रुको नहीं, चलते रहो, ऐसे भाव का बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता? अर्थात किसान भाइयों के परिश्रम से भारत भूमि कैसी हो गई है? तो कृषक बांधवा नाम किसान भाइयों के परिश्रम से ही भारत भूमि हरित वर्णमयी, हरे रंग वाली, समृद्ध और फसलों से युक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यशः प्राप्तम्? विज्ञान के किन क्षेत्रों में भारतीयों के द्वारा यश प्राप्त किया गया है? अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीयैः वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तम्। तो अणुशास्त्र में, परमाणु शास्त्र में, कंप्यूटर शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में, अंतरिक्ष शास्त्र में और हथियार शस्त्र शास्त्र में आदि में विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा महान यश प्राप्त किया गया है। तो ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, अन्ते सर्वे किम गीतम गायन्ति? अंत में सब लोग क्या गीत गाते हैं? तो वयम बालका भारत भक्ता, हम सब बालक भारत भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ता, हम सब बालिकाएं भारत भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता, हम सभी भारत भक्त हैं। हम पृथ्वी स्वर्गम जेतुम शक्ता, यहाँ पे स्वर्गम है, तो पृथ्वी को स्वर्ग के समान बनाने में हम सक्षम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्माकं वत्सला भारत माता। तो ये क्वेश्चन है, रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करें। तो क्या करना है आपको? रेखांकित पदों का आश्रय लेकर, अर्थात रेखांकित पदों के अनुसार आपको प्रश्न बनाने हैं। तो जैसे उदाहरण है, अस्माकम वत्सला भारत माता, हमारी वत्सला भारत माता। तो अस्माकम में अंडरलाइन है। अस्माकम का क्वेश्चन क्या होगा? इसका अर्थ क्या है अस्माकम का? हमारा या हमारी। तो हमारी, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? किनकी। तो किनकी की संस्कृत है केशाम। तो हमें केवल यही वर्ड चेंज करना है और इसके बाद हमें ये दोनों वर्ड एज इट इज लिख देने हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है।
तो केशाम वत्सला भारत माता। ठीक है। समुद्रः भारत मातुः चरणों प्रक्षालयति। समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। तो यहाँ पर भारत मातु में अंडरलाइन है, तो इट मीन्स इस वर्ड को चेंज करना है। तो हमें क्या करना है कि आगे वाले वर्ड और पीछे वाले वर्ड एज इट इज लिखना है, और जहां पर ये वर्ड चेंज हो रहा है तो उसको नए वर्ड से रिप्लेस करना है, कस्याह। भारत मातु की हिंदी क्या है, भारत माता की। और इसका क्वेश्चन क्या होगा, किसकी। तो हम लिख देंगे कस्याह। अंडरस्टूड। तो आपको एक फुल सेंटेंस में आंसर देना, मैंने केवल रेखांकित शब्दों को चेंज किया है, लेकिन आपको पूर्ण वाक्य में आंसर देना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और चूंकि ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। ओके। तो जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयन्ति। लोग तीर्थ क्षेत्रों की धूलि मस्तक पर स्थापित करते हैं। तो ललाटे वर्ड को हमें रिप्लेस करना है। तो किससे करेंगे हम, कुत्र। ललाटे मीन्स मस्तक पर। तो इसकी अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा, कहाँ पर। तो हम कुत्र कर सकते हैं। या फिर हम सप्तमी विभक्ति ललाटे के अनुसार लगा सकते हैं, कस्मिन। कस्मिन मतलब किस पर। तो या तो आप कस्मिन लगा दीजिए या कुत्र लगा दीजिए। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जना तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम कुत्र स्थापयन्ति। ओके, तो ये आपको फुल सेंटेंस लिखना। वीरा भारत मातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः। तो वीरों ने भारत माता की हमेशा सेवा की है। तो वीरों ने, तो आप क्वेश्चन क्या बनाएंगे, किन्होंने। किन्होंने, तो बहुवचन हो गया। तो बहुवचन वीर शब्द जो है अकारांत पुल्लिंग है, तो यह अकारांत पुल्लिंग का हम क्वेश्चन बना देंगे, कह कौ के, लास्ट वर्ड। वीरा बहुवचन है तो के यहां पर आएगा। के मतलब कौन सा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, के भारत मातुः सर्वदा सेवाम कृतवन्तः। ओके। नेक्स्ट है जयतु कृषकः इति वक्तुमस्मान् प्रेरयति। तो किसान की जय हो ऐसा बोलने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो हमें मतलब हमको। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, किनको। तो वर्ड आएगा कान। कान मीन्स किनको। बालका बालको बालकान, कह कहो कान। इसी तरह सेम साउंड में रूप चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन बनेगा जयतु कृषकः इति वक्तुम कान प्रेरयति। नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति। तो नदी कष्टों को सहते हुए बहती रहती है। तो नदी में अंडरलाइन है, तो नदी कौन बहती रहती है, नदी बहती रहती है। तो कौन की संस्कृत इंग्लिश इसमें संस्कृत में स्त्रीलिंग में होगी, का। कौन की संस्कृत होगी स्त्रीलिंग, का मीन्स कौन। अगर पुल्लिंग होता तो कह होता, लेकिन यहां पर हमें लिखना है का। नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति, का कष्टानि सहमाना प्रवहति, कौन कष्ट सहते हुए बहती है। नेक्स्ट है वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्नम कुर्मः। हम सब गौरव को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रयत्नम में अंडरलाइन है तो हम लिखेंगे क्या करते हैं, तो किम। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्न किम कुर्मः। प्रयत्नम को हटा देंगे, किम लिख देंगे इसकी जगह पर। तो ये बिल्कुल इजी है। अगर आप क्वेश्चन वाले वर्ड याद कर लेते हैं और उनकी मीनिंग याद कर लेते हैं, तो आपको केवल अंडरलाइन वर्ड चेंज करना है और सारा सेंटेंस आगे पीछे सेम ढंग से लिखना है। ठीक है। जब आप पूरा फुल सेंटेंस में आंसर देंगे तभी आपको बेटा फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। इसलिए आपको फुल सेंटेंस में लिखना है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधः प्रदत्तानां शब्दानाम् उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। तो इसमें जो है रूप लिखने हैं हमें, जो जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है उसी विभक्ति में रूप लिखने हैं। तो हमें देखना है कि कौन सा वर्ड दिया है और हमें क्या लिखना है। तो इसके लिए हमें विभक्ति भी ध्यान देनी है
और शब्द भी शब्द पर भी ध्यान देना। जैसे इसमें छपा हुआ है चरणम चरणौ, है ना। तो इसके रूप चरणम के चले, चरण शब्द है तो इसके रूप बालक की तरह चलेंगे। तो बालका बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान। इसी तरह चरणम चरणो चरणान। अकारांत है तो सेम बालक की तरह या देव की तरह आप रूप चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है बहुवचन में चरणान। फिर प्रिंट है नदी। तो नदी की हमें प्रथमा विभक्ति करनी है, तो नदी की प्रथमा विभक्ति होती है नदी नद्यो नद्यः। ओके। नेक्स्ट है ललाटे। ललाटे जो है ये है सप्तमी विभक्ति। तो हमें करना है ललाट, ललाटे तो प्रिंटेड है, ललाटयोः ललाटेषु। ठीक है, तो बालके बालकयो बालकेषु, देवे देवयो देवेषु। अगर आपने देव शब्द के रूप याद किए हैं तो इसके रूप आपको अपने आप आ जाएंगे। देखिए बनाते समय आपको मेन वर्ड जो है इसमें देखो चेंज नहीं हुआ है। ललाट है ना, ललाट मीन्स मस्तक, तो उसमें एक मात्रा लग गई है। तो अब जो उसमें पूरा वर्ड हम लिख रहे हैं, इसके बाद जो लास्ट के जो सफिक्सेस हैं वो लगाते हैं। यो अलग से लगा हुआ तो यो लगा दिया। बाल कयोः ललाटयोः। ठीक है, ललाटेषु बालकेषु। तो अगर आपने एक शब्द के रूप सारी विभक्तियों में याद कर लिया अकारांत में, तो आपको अकारांत के सारे रूप अपने आप आ जाएंगे। तो ललाटयो ललाटेशु हो जाएगा। अब देशाय लिखा हुआ तो देश के रूप भी देव की तरह चलेंगे, बाल देवाय देवाभ्याम देवेभ्य। तो देशाय देशाभ्याम देशेभ्यः। फिर चक्रम, इसके रूप फल की तरह चलेंगे, चक्रम चक्रे चक्राणि, फलम फले फलानि, चक्रम चक्रे चक्राणि। हमें विभक्ति भी देख लेनी कि कौन सी विभक्ति वो पूछ रहा है। तो फिर है वैज्ञानिकैः का बहुवचन छपा हुआ है, आपको एक वचन और द्विवचन भरना है तृतीया विभक्ति में। तो वैज्ञानिकेन वैज्ञानिकाभ्याम वैज्ञानिकैः। फिर प्रथमा विभक्ति में आपका अहम भरा हुआ है, तो अहम का इसके रूप आते हैं आपको अहम आवाम वयम। फिर षष्ठी विभक्ति है विज्ञान शब्द की, तो विज्ञानस्य विज्ञानयोः विज्ञानानाम। तो आपने देखा कि रूप बहुत कठिन नहीं है। आपको एक अकारांत, एक आकारांत और एक नपुंसक लिंग के रूप याद करने हैं, तो बहुत सारे रूप आपको अपने आप आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां प्रांतीयभाषायां आंग्लभाषायां अनुवादं कुर्वन्तु। तो इसमें आपको छूट दी हुई है न्यू बुक में कि आप मातृभाषा में या अपने प्रांत की भाषा में या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा किसी और प्रांत का है, उसको हिंदी नहीं आती है, तो वो अपनी उस भाषा में, जैसे दूसरे प्रांत में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो हिंदी नहीं बोलते हैं, तो वो अपनी प्रांत की भाषा में कर सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश में समझ में आ रहा है, इंग्लिश में कर सकते हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो भारत भूमौ पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। भारत भूमि पर पवित्र नदियां बहती हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। ठीक है, भारतस्य मस्तके हिमालयः मुकुट रूपेण शोभते। भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट रूप में, मुकुट के रूप में सुशोभित होता है। ये हिंदी अनुवाद, पहले देखो अनुवाद नहीं आता था, अब आएगा। तो आपको मेहनत करनी है, केवल गैस करने से, ऑप्शन ऑप्शन पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। भारत भूमौ श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः सन्ति। राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफेद और हरा रंग हैं। वयम भारते जन्मम प्राप्तवन्तः। हम सब ने भारत में जन्म लिया है। ठीक है, तो ये है आपके हिंदी ट्रांसलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारं विभक्तिं वचनं च लिखन्तु। अगर आपको रूप याद है तो आपके दो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहले आपने रूप वाले पढ़े,
अब इसमें केवल विभक्ति और वचन बताना है। तो भारत माता, बालिका, आकारांत एक वचन है ये, और प्रथमा विभक्ति है। ठीक है। नद्या अभी नदी के रूप आपने पढ़े थे, तो नद्या कौन सा वचन है? बहुवचन है, और विभक्ति प्रथमा है। नदी, नद्यो, नद्या। ललाटे भी आप पढ़ चुके हैं। देखिए एक ही मतलब दो क्वेश्चन आपके एक ही तैयारी में दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। ललाटे सप्तमी विभक्ति एक वचन, तीर्थ क्षेत्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, देशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, बलिदानम द्वितीया विभक्ति एक वचनम, कृषिवल बांधवाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, अस्मान द्वितीया विभक्ति बहुवचन, क्षेत्रेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। तो पाठ में प्रयुक्त क्रियापदों को रिक्त स्थान में लिखिए। तो शृणुमः, अब पाठ में बहुत सारे क्रियापद आए हैं, इनके अलावा भी और हो सकते हैं, तो आप छांट कर अपने आप लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ छांटे हैं। शृणुमः सुनते हैं, जानीमः जानते हैं, करोमि करता हूं या करती है, वर्तते है, अस्ति है, इच्छावा दो इच्छा करते हैं, दो लोग इच्छा करते हैं, भवामा हम सब होते हैं, प्रक्षालयन प्रक्षालयति धोता है, प्रवहंती बहती हैं, सुशोभन्ते सुशोभित होते हैं, प्रेरयति प्रेरणा देता है, संति हैं, कुर्मः करते हैं, प्रयच्छति देता है या देती है, आगच्छन्ति आते हैं या हाँ आती हैं, विराजन्ते सुशोभित होते हैं। अब आठवां क्वेश्चन है आपका धातु रूप पूरे करने का। तो अधा मीन्स नीचे, जैसे मैं अभी तक बता रही हूँ आपसे, अधा मीन्स नीचे, प्रदत्ता नाम मीन्स दिए हुए। आपको इस मतलब सारे क्वेश्चन की मीनिंग आनी चाहिए। नीचे दिए हुए क्रियापदों के तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में और लट लकार के रूप लिखें। ठीक है। तो इसमें आप देखिए किस धातु के रूप प्रिंट है? भवती। ठीक है। अब हमें भवती का लट लकार का लिखना है। अगर आपने पढ़ धातु के लट लकार याद कर लिए हैं तो अपने आप कर लेंगे। जैसे पठति पठता पठंती पठसी पठता पठत पठाई पठावा पठामा होता है, उसी तरह भवती भवतः भवंती, भवसी भवतः भवत, भवामि भवावह भवामः। इसमें ऊपर जो है ना मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक अनुस्वार लगा, इसमें अनुस्वार नहीं लगेगा, तो भवंती ऐसे लिखेंगे। भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवामि भवावह भवामः। अब नेक्स्ट है अस्ति वर्ड दिया हुआ है, अस्ति धातु। अस्ति मीन्स है, भवति मीन्स होता है, अस्ति मतलब है। तो अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। अस्ति है, स्तः दो हैं, सन्ति बहुत से हैं, असि तुम हो, स्था तुम दो हो, स्थ तुम सब हो, अस्मि मैं हूं, स्वः हम दो हैं, स्मः हम सब हैं। तो ये आपकी क्रिया की टेबल है। और यदि आप कर्ता की टेबल याद कर लेंगे पुरुष की, तो उसके आगे आप जोड़ सकते हैं, जैसे सह अस्ति तौ स्तः ते सन्ति, त्वमसि युवाम स्था यूयम स्थ, अहम अस्मि आवाम स्वः वयम स्मः। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करिए। अब इसमें कौन सा धातु, कौन सी धातु का रूप प्रिंटेड है? इच्छामः। तो इसके रूप चलेंगे इच्छति। देखिए आप देख रहे हैं ना, ती त अंति सी थ थ आमी आवा आमा सब में सेम लग रहा है, केवल शुरू में हमें धातु के दो अक्षर लिख देने हैं, जैसे भी चलते हैं। इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, इच्छसि इच्छतः इच्छत, इच्छामि इच्छावा इच्छामा। नेक्स्ट है, अब इसमें आगच्छन्ति प्रिंटेड था, तो हम मैंने लिखा है आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति, आगच्छसि आगच्छतः आगच्छत, आगच्छामि आगच्छावा आगच्छामा।